है कि इस बार 4 जून को रिजल्ट क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल। कई आकलन है, एक नहीं कई ऐसे जानकार हैं सोशल मीडिया में जो मैक्सिमम 300 और मिनिमम 272 से ऊपर दिखा रहे हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। बीजेपी की चल रही है आंधी, बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। कह रहे छतरी बधवा मंजूर नहीं है, आपको वोट दे सकते हैं, इनको वोट नहीं देंगे। हम अपने संविधान के, अपने विकास के खिलाफ नहीं जाएंगे। और छतरी क्या है, वो 36 साल बाद बदला लेता है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। 5 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं और 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है। इससे पहले राजा भैया की जो राजनीति है, दल बदलो राजनीति है, उन्होंने पहले कहा था कि वो किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे और फिर आज अचानक उन्होंने सपा का समर्थन कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही जो प्रदेश की सियासत है वो काफी गर्मा गई है। इस पर लोगों का क्या विचार है और ये जो राजा भैया का ऐलान है, इसके बाद सियासत में क्या बदलाव आएगा, किसकी तरफ जो ये चुनाव है ये झुकता हुआ दिख रहा है, इसके बारे में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, राजा भैया सपा का समर्थन कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन फिर अचानक से उनका ये जो ऐलान है, आपको क्या लगता है इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? चुनाव का अंतिम दौर में भारत अपना एंट्री करा रखा है। राजा भैया ने किसको समर्थन किया, किसको नहीं किया, राजा भैया ने क्या फैसला किया, राजा भैया क्या करने वाले हैं, ये आज कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर तो देखने को मिलेगा। एक राजनेता है, वो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जरूर है अपने क्षेत्र में। अपने क्षेत्र में वो क्षेत्र की एक ही सीट बड़ी मायने रखती है। लोकसभा चुनाव चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अपने क्षेत्र में भाई राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दिया। हम चूंकि इंडिया गठबंधन से बिलोंग करते हैं, मैं राजा भैया को बहुत बहुत इंडिया गठबंधन की तरफ से बधाई देता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार 4 जून को रिजल्ट क्या होने वाला है, कौन जीत रहा है? इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन। बिल्कुल। लेकिन जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं। अभी आप जो 5 चरण के चुनाव देखे, वहां तक जो बीजेपी थी, उनका ये दावा था कि उन्होंने यहाँ के जो 14 लोकसभा सीटें जो है, लखनऊ के भी चुनाव हुआ 5वें चरण में, उन्होंने कि हम सारी की सारी जीत रहे। केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान है कि राजा भैया किसी भी समर्थन करें, हमें उनकी जरूरत नहीं, हम अपने दम पर जीतने का जीत सकते हैं। देखिए कि आपको इतना कह देते हैं कि इनकी प्रतिक्रिया 400 की है। प्रधानमंत्री जी साहब हम तो 400 पार आ रहे हैं, प्लस की बात नहीं की। 400 प्लस की उन्होंने जिक्र नहीं की, पार की बात की। पार मने मूल आधार के बाद जो 61 सीट थी, वो 61 सीट 143 की है। 143 सीट एनडीए का है। अच्छी बात। आप भी मानते हैं कि 143 सीट ही जीतेगी बस? हम तो अभी उससे कम मानते हैं। हम तो 90 से वो 119 पर ले जाकर के खड़ा कर रहे हैं। हम कहा इनको 143 मान रहे हैं। हाँ, चूंकि गठबंधन कितना जीतेगी? गठबंधन हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। 4 जून को किसकी सरकार बन रही है? 4 जून को तो भाजपा की सरकार आएगी, क्योंकि विपक्ष जो है उसके पास संगठन नहीं है, अच्छे मुद्दे नहीं है, मुद्दे हैं भी तो उसके पास नेता नहीं है। लेकिन क्या है कि मोदी जी के पास नैरेटिव है, नेता है, और उनके पास एक राष्ट्रवाद की छवि, विदेश में अच्छी छवि हो रही है भारत की। ये सब इस प्रकार के जो मुद्दे हैं, लोग इससे कन्विंस है, तो इसका फायदा मोदी जी को होगा और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे टफ चुनाव होगा ये, और आगे चल के और उनके लिए टफ होता जाएगा। लेकिन लोगों के ये जो चुनाव है, राम मंदिर बनने के बावजूद राम लहर नहीं है कोई। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग जहाँ 10-10 साल से सांसद हैं, वहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं अपने सांसद से और नाराज हैं। अगर वोट दे भी दें तो मोदी जी का मुंह देख के वोट देंगे। ये नहीं है कि सीधा हम
अपने कैंडिडेट को देख के वोट दें। तो ऐसा तो है, और मोदी जी की छवि में बहुत बड़ा डेंट लगा है, इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि लोग जो है, पहले क्या था कि अब 2019-2014 में देख ले, लोग बोल कर वोट देते थे, कहते थे कि मैं मोदी जी को वोट देना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक वोकल जनता होती थी। इस समय चुप्पा, वो जो कहते हैं ना, चुप्पा वोटर। इस समय मतलब इस बार पता नहीं चल रहा कि किसकी तरफ जनता जा रही है। ये चुनाव जो है बहुत ही अच्छा चुनाव होगा अपने डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि जनता हटाना चाहती है लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है। तो उसके लिए तो मोदी जी आ जाएंगे। 280, 85, 290 ऐसे करके जो है एनडीए प्लस आ जाएगा। लेकिन यूपीए को भी अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। एक कंपटीशन देखने को मिलेगा, इंडिया को एक कंपटीशन इंडिया गठबंधन और एनडीए में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। फिर की जो भी बात चल रही थी कि अगर वो सपा को समर्थन करते हैं तो सियासी जो हलचल है थोड़ा सा बढ़ जाएगी, जो सरगर्मी है वो थोड़ा बढ़ जाएगी और चुनाव का जो माहौल है वो एक पक्ष की तरफ झुक भी सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री का एक फिर शर्मनाक बयान है सवेरे, तो मैं खुला चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को, करके तो देख लो श्रीलंका में क्या हुआ था। चाहे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को, वो दोनों चूंकि एक ही परिवार के थे, दोनों को क्या हार्च किया उन्होंने वहां की आवाम ने। क्या आप चाहते हैं कि देश में इस तरीके का माहौल बने कि प्रधानमंत्री अपना इस तरीके का कोई कदम उठाए? लोकतंत्र है, 5 राउंड हो चुके हैं, 2 राउंड और होने दो, नतीजे क्या होंगे ये देश के सामने होगा। मगर इस तरीके से कह देना कि चुनाव से पूर्व भी कहीं राजतंत्र की बात हो जाए, तो करके देख ले नरेंद्र मोदी। इस देश को उसने अभी कितना समझा हुआ है, ये देश को नरेंद्र मोदी को समझ में आ जाएगा। एक बारी दिल में हाथ डालकर देख ले। 4 जून को एक रिजल्ट क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रिजल्ट किसके पक्ष में होना चाहिए जो देश के लिए बेहतर हो? जो 5 राउंड के चुनाव है 428 सीटों के, कई आकलन है, एक नहीं कई ऐसे जानकार हैं सोशल मीडिया में जो मैक्सिमम 300 और मिनिमम 272 से ऊपर दिखा रहे हैं, यानी कि गठबंधन की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। भैया, राजा भैया ने सपा का समर्थन कर दिया है। पहले तो उन्होंने मना किया था कि वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, फिर अचानक से जिस तरह से उन्होंने सपा का समर्थन किया है, इससे लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जो चुनाव है वो डगमगा सकता है, कुछ फर्क पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा में पहली चीज तो ऐसा कोई विकल्प ही नहीं बना है जो भाजपा को अभी तो फिलहाल 2047 तक तो कोई छूने वाला नहीं है, भाजपा को हिलाने वाला नहीं है विपक्ष में। और रही बात राजा भैया की, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर दिया है उन्होंने, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, 400 पार का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है और जनता पूरी तरीके से लेके जाएगी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, बीजेपी की चल रही है आंधी, बीजेपी की चल रही है आंधी, कहीं नहीं है राहुल गांधी। तो कहीं ना कहीं जनता भी ये चीज को दिखा देगी। ज्यादा समय अब नहीं रह गया है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से, लाल किला से शपथ ले रहे होंगे और विपक्षों का आधे ज्यादा लोगों को तो हाथ फेल हो जाएगा और बचे कुचे उनके चमचे जो हैं वो जो है हॉस्पिटल की लाइन में लग जाएंगे। राजा भैया का क्या असर पड़ेगा? देखिए, राजा भैया के आने से कोई छतरी उनका बिकवा मजदूर है, जहां चाहेंगे वहां घूम जाएगा। छतरी मन बना चुका है, छतरी योगी जी के साथ है, योगी जी के साथ है और कोई हर जगह राजा भैया का कोई वर्चस्व नहीं है। खाली कुंडा में होगा, अगल बगल में होगा, जनता के मन में मोदी है और मोदी के मन में जनता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुंडा जो इनका गढ़ है और अगर राजा भैया जिस तरफ मुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं जनता उस तरफ मुड़ती है और वोट प्रभावित होता है। मैडम सुनिए, जो कह रही है, कह रहे हैं छतरी बधवा मंजूर नहीं है। आपको वोट दे सकते हैं, इनको वोट नहीं देंगे। हम अपने संविधान के, अपने विकास के खिलाफ नहीं जाएंगे। और छतरी क्या है, वो 36 साल बाद बदला लेता है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो राजा भैया के जाने से और ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद होगा और कम से कम 2 लाख वोट से जीतेगा। 2 लाख वोट दावा है आपका? बिल्कुल दावा, नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या 4 जून को अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल 4 जून को 4 बजे के बाद 400 पार।
4 जून को 4 बजे बाद 400 पार। जैसा कि आपने देखा, हमने तमाम लोगों से बात की, सबका ये कहना है कि 4 जून को जो है वो बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। और रही बात राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की, तो अभी उन्हें जरूरत है कि वो सीखें, उसके बाद आकर लड़े। जो जनता है वो पूरा मन बना चुकी है कि बीजेपी सरकार आएगी और बीजेपी ही जीतेगी। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।